जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के दिन हम लोग एक जो महत्वपूर्ण विषय जो है वो यह लेके आए हैं कि जयस, जो कि भारत देश का एक आदिवासियों का बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। इस जयस का नाम जयस कैसे पड़ा, जय आदिवासी युवा शक्ति कैसे पड़ा? तो चलिए दोस्तों, आप सभी हमारे जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको सभी को नोटिफिकेशन उसका आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जय आदिवासी युवा शक्ति, जय संगठन का नाम जयस कैसे पड़ा। तो अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया है वो एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम है राजन कुमार। इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है और वो काफ़ी समय से इसको लेके अध्ययन कर रहे थे, जयस को लेके। तो उन्हीं का जो एक लेख है वहीं से हमने चीज़ें ली है। और यही राजन कुमार जो है ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाला दलित आदिवासी दुनिया अखबार के उप संपादक 2011 से लेकर 2015 तक रहे। और इसी टाइम पीरियड में यह जो पेपर है, ये जो अखबार जो है प्रकाशित होता था दिल्ली से। तो इसी के जो पत्रकार है राजन कुमार, इन्हीं के लेख में से ये सारी जानकारी हमने ली है। यही वरिष्ठ पत्रकार राजन कुमार जो हैं ये लिखते हैं कि 2011 में इन्होंने सबसे पहली बार एक टैगलाइन देखी जिसमें लिखा हुआ था जय युवा शक्ति। और यही टैगलाइन जो थी, इसी टैगलाइन में दलित आदिवासी जो दुनिया अखबार जो था, इसी की जो भी कटिंग जिसमें आदिवासी मुद्दों के बारे में बताया हुआ होता था, इसी कटिंग को उसमें रखा जाता था और उसके ऊपर लिखा रहता था जय युवा शक्ति। और यही जय युवा शक्ति जो लिखा हुआ होता था, ये किसी और की पोस्ट नहीं, यही पोस्ट होती थी डॉक्टर हीरालाल अलावा की। सबसे पहली बार जब ये लोग फेसबुक पर फ्रेंड बने, इस समय पे जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जो थे वो ग्वालियर में रहते थे और ग्वालियर में ही इनका पीजी एमबीबीएस हो गया था और पीजी उस समय पे चल रहा था। और उसके बाद में फिर आगे राजन कुमार लिखते हैं कि जब ये पहली बार 2012 का जो समय आया, उसी समय पे यह डॉक्टर हीरालाल अलावा से डायरेक्ट फेस टू फेस मिले थे। इस समय पे डॉक्टर हीरालाल अलावा नई दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट थे, वहाँ पर ज्वाइन उन्होंने किया हुआ था। उस समय पे राजन कुमार इनसे मिले थे और जब राजन कुमार इनसे मिले थे उस समय पे इनके बीच में चर्चा हुई। और जो चर्चा हुई उसमें यह निष्कर्षण निकाला गया कि आदिवासियों के हक अधिकार के लिए एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो कि उनके 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वनाधिकार कानून, उनके कुपोषण, उनके अशिक्षा, उनमें व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस प्रकार के मुद्दों को लड़ने के लिए एक ऐसा संगठन जो है वो तैयार होना चाहिए। इसको लेके राजन कुमार के बीच में, डॉक्टर हीरालाल अलावा के बीच में यह महत्वपूर्ण चर्चा उनके बीच में हुई थी 2012 में। लेकिन उस समय पे जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जो थे वो अपने जो भी पोस्ट डालते थे उसमें कभी वो जय युवा शक्ति लिखते थे, कभी वह आदिवासी युवा शक्ति टैगलाइन करके अपनी पोस्ट को डाला किया करते थे। तो इनके बीच में जो चर्चा जो हुई थी उसमें यही चर्चा में आया था कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जो थे वो आदिवासी युवा शक्ति के नाम से ही जो संगठन जो है उसका नाम रखने पर जोर दे रहे थे। लेकिन उस समय पे जो आदिवासी युवा शक्ति के नाम से एक संगठन कार्य कर रहा था महाराष्ट्र में, और इसी का जो शॉर्ट में जो नाम जो देखने को मिलता था वो मिलता था आयुष, आदिवासी युवा शक्ति के नाम से इसका नाम देखने को मिलता था। इसी कारण से यह नाम नहीं रखा गया आदिवासी युवा शक्ति। फिर आगे चल के जो विचार विमर्श हुए उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों ही टैगलाइन, एक तो वो जिसमें लिखा हुआ रहता था जय युवा शक्ति और दूसरी टैगलाइन वो जिसमें लिखा हुआ था आदिवासी युवा शक्ति, और इन दोनों को मिला दिया गया। और इस प्रकार से जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से टैगलाइन चलाना प्रारंभ की गई डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा। यह समय जो 2013 के पहले तक का जो समय था, यह टैगलाइन जो थी वो फेसबुक पे चल रही थी। इसी टैगलाइन को कई सारे युवाओं ने लिखना प्रारंभ किया
और यही जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से टैगलाइन दूसरे जो युवा जो लोग भी डॉक्टर हीरालाल अलावा को जो फॉलो करते थे, वे सभी युवा जो हैं इसी टैगलाइन को लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। और उसके बाद में जो यही जो टैगलाइन थी वो संगठन के रूप में बनने जा रही थी 16 मई 2013 को, क्योंकि यही जो पहला जो मीट टुगेदर जो होने वाला था वो मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में बड़वानी स्थान में ही हो रहा था। और ये जो सम्मेलन जो हुआ था, ये जो मीट टुगेदर जो हुआ था, ये बड़वानी की कृषि उपज मंडी में ही यह हुआ था। और यही जो स्थान था, यहीं पर पहली बार JS की मीट टुगेदर हुई थी और यहीं पर JS की हम लोग कह सकते हैं कि स्थापना भी होना प्रारंभ हुई। तो इसी प्रकार से जय आदिवासी युवा शक्ति, जिसका नाम आगे चल के शॉर्ट में जय से लिया गया J, आदिवासी से लिया गया A, युवा से लिया गया Y और शक्ति से लिया गया S, और इस प्रकार से इसका नाम जो इंग्लिश का जो नाम था जय आदिवासी युवा शक्ति, इसी को शॉर्ट में JS कहना प्रारंभ किया गया। और इसी प्रकार से जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का नाम, JS का नाम JS पड़ा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये बताएंगे कि JS की स्थापना कैसे हुई और JS का जो पहला मीटिंग जो हुआ था बड़वानी में, इस मीटिंग में कौन कौन लोग जो थे वो शामिल हुए थे। और अगला हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो इसकी स्थापना को लेकर बनाएंगे। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।